ईश्वर का बहुत बड़ा सेवक हूँ मैं। मुझे अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो भगवान मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो रूम था, उसी में हम मम्मी तीनों भाई हम लोग सोते थे, पिताजी बाहर में चौकी पे सोते थे। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। आज हम जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ये है सिंगर गौरव ठाकुर। इनसे आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे पहले जब इसका इंटरव्यू लिए थे हम पॉलिटिक्स पे, तो काफी सारा व्यूज आया था और लोग काफी कमेंट भी किए थे। उसी कमेंट पे आज इसके हम स्टूडियो पे पहुंचे हैं और अभी आप देख सकते हैं कितना गर्मी है और गर्मी में कितना मेहनत कर रहे हैं। आखिर मेहनत के पीछे जो इनका जुनून है, आखिर वो जुनून कहाँ से आता है, इतना मोटिवेट ही कहाँ से होते हैं, और इनका पूरा दिनचर्या हम जानेंगे। और ये जो सिंगर बने हैं, आखिर सिंगर बनने के पीछे क्या राज है। आखिर लोग तो मतलब सिंगर सबको तो उतना महत्व नहीं देते हैं समाज में तो नौकरी का ज्यादा स्कोप रहता है। उसके बावजूद भी पूरा समाज को एक साइड करके ये मतलब अपना एक अलग ही दुनिया चुन लिए हैं। मतलब तमाम सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत। नमस्कार। और ग्लोबल इंडिया न्यूज देखने वाले तमाम जितने भी दर्शकगण हैं, जो भी बड़े छोटे भाई बहन जो भी हमें देख रहे हैं, तमाम लोगों को मेरा ढेर सारा प्रणाम है और आपको भी प्रणाम है। आपको भी प्रणाम। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, आज बहुत गर्मी है और गर्मी में हम आपके स्टूडियो पे 1 घंटा से बैठे हुए थे। अब पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप गाना शूट कर रहे हैं। आखिर इतना मोटिवेट कहाँ से होता है, इतना मोटिवेशनल कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन लोगों से आता है, पब्लिक के प्यार से आता है। क्योंकि देखिए, जो हमें सुनते हैं ना, उनका कहीं न कहीं एक उम्मीद रहता है। अगर आपको कलाकार को किसी भी कलाकार को अगर लोग पसंद करता है, आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आदमी सुन रहा है, आपको 6 लाख, 7 लाख आदमी सब्सक्राइब किए हुए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे 13 लाख फॉलोवर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इंस्टाग्राम पे 3 लाख, 4 लाख है, तो आदमी आपको सुनना चाहता है तभी आपको सब्सक्राइब किया है। तो अब गर्मी रहे कि ठंडा रहे कि जैसा भी मौसम रहे, अब उनको मनोरंजित करना, उन जो जिसके लिए उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है, आपको वो देखते हैं, वो देना आपका कर्तव्य बनता है। तो मौसम कैसा भी रहे हमको काम करना पड़ता है। देखिए गर्मी कितना है आज, लेकिन इस उम्मीद से काम करते हैं कि नहीं, चैनल खाली ना जाए, लोगों को कुछ ना कुछ मिलते रहे। अभी गर्मी काफ़ी है, तो गर्मी से रिलेटेड गाना अभी आप 1 घंटे से बैठे हैं, सुनबे किए गाना जी। कि किस तरह से गर्मी बढ़ रही है, और इस हिसाब से बनाए हैं चीज़ों को कि पर्यावरण रोज जो है लोग गाछ-वृक्ष, पेड़-पौधा काट रहे हैं, घर में एसी लग रहा है। ऐसे हमारे स्टूडियो में भी है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, ये 4 दीवारी बंद है तो यहाँ हमें लगवाना मजबूरी है। लेकिन कहीं ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ नहीं ज़रूरत है, लोग फिर भी अपने घरों में एसी लगा रहे हैं। पेड़-पौधा कट रहा है, ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, घर बन रहा है, तो पर्यावरण जो है वो अनुकूलित नहीं है। तो इस चीज़ पे भी ये गाना अभी बनाए हैं, इस कारण गर्मी बढ़ रही है, तापमान देखिए 50, 55, 52 जाने लगा है। अच्छा चलिए ये बात बताइए सबसे पहले, हुँ। ये सिंगर बनने का सपना कैसे मन में आया? ये देखिए, गाते तो बचपन से थे, थोड़ा बहुत गाते थे, लेकिन पिताजी मेरे बस चलाते थे, रुपौली से पूर्णिया। हाँ, देव ट्रेवल्स चलाते थे, उससे पहले अपोलो चलाते थे। तो बहुत गरीब परिवार से हम हैं शुरू से ही, और एक छोटा-सा घर था, छोटे से घर में एक एगो रूम था, उसी में हम मम्मी तीनों भाई हम लोग सोते थे, पिताजी बाहर में चौकी पे सोते थे। तो छोटा-सा घर, उसी में सब बड़ा मुश्किल से उस समय पापा को 200-250 रुपया जो है मिलता था दिन भर बस चलाने के बाद, सुबह 6 बजे से रात 7 बजे तक। वो गरीबी में उन्होंने तीनों भाइयों को, बहन नहीं है हमें अपनी, तीनों भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, हर चीज़ कराया। और सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया से मैं सीबीएसई से 10th किया हूँ। मेरा छोटा वाला भाई वो भी पूर्णिया में ही है, उससे छोटा वाला वो भी पूर्णिया में ही है। तो पिताजी ने हमेशा ये सोचा कि बच्चे को ना, एक हम अगर पढ़ नहीं पाए गरीबी के अभाव में, तो अपने बच्चे को पढ़ाएँ। और शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बच्चा मेरा शिक्षित हो जाएगा, कुछ कर लेगा, तो कल के दिन हम रहें ना रहें, उसकी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। हर माँ-बाप ये सोचता है, तो उनका भी यही सोच था। और एक शुरुआत से उन्होंने मुझे ना, उनका शौक था कि हम यूपीएससी करें। हाँ, यूपीएससी करें, बीपीएससी करें, अब बड़े लेवल का अधिकारी बने, ऑफ़िसर बने। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरी शिक्षा सब दिनों से मुझे अवगत कराई मेरी शिक्षा से। लेकिन थोड़ा बहुत संगीत को क्या होता है ना, एक आपको वो होता है, कीड़ा होता है संगीत का।
जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया थोड़ा बहुत गाते बजाते थे, ऐसे गुनगुनाते रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब 9वीं में आए, 9वीं 10वीं में आए, तो गांव वगैरह में छोटा मोटा कार्यक्रम, शिव चर्चा वगैरह ये सब होता था, तो पिताजी को बोलते थे तो वो लेके जाते थे। हाँ, देखते थे कि कोई नहीं बच्चा अगर मेरा है तो वो लेके जाते थे, एक दो गाना वगैरह गाते थे, तो लोगों का काफी वो मिलता था, प्रशंसा मिलता था। हाँ, सराहनीय सराहना देते थे कि नहीं, अच्छा चीज है, आप अच्छा गाते हैं, मेहनत करिए, सीखिए। तो वहां से धीरे धीरे इस चीज में हम मोटिवेट होते गए, लेकिन पढ़ाई भी चालू था। और फिर उसके बाद पूर्णिया में आईएससी किए। पूर्णिया में आईएससी किए, उसके बाद पूर्णिया से ही जो है, पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया से ही बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किए, इंटर साइंस से किए, फिर जो है ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किए। और वो करने के बाद धीरे धीरे इधर गाने बजाने लगे, तो घर में बड़ी गरीबी थी, तो पापा को बोल के, पापा बहुत मुश्किल से, उस समय पापा 4 भाई थे मेरे, तो चारों भाई से 3-3 हजार रुपया कर्जा लेके 12,000 रुपये में हमको भागलपुर से एक हारमोनियम खरीद दिए। उस हारमोनियम से हम सीखने लगे, यूट्यूब से सीखने लगे, धीरे 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 धीरे। कला भवन पूर्णिया में उस समय गुरुदेव सिखाते थे, उनके पास क्लास ज्वाइन किए, वहाँ सीखने लगे। सीखते 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 इधर थोड़ा बहुत एल्बम वगैरह का अप्रोच हुआ, तो थोड़ा बहुत पैसे वैसे जमा करके पापा से लेके महीने में 1,000-2,000 भागलपुर जाके, प्रियांशु सिंह करके एक म्यूजिक डायरेक्टर है लड़का, तो उसके पास जाते थे महीना में 1 बार 2 बार, तो वहाँ जाके एल्बम वगैरह थोड़ा बहुत गाते थे। गाते 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 उसके बाद उसी के थ्रू संपर्क हुआ, दिल्ली में एक कंपनी है मोनाविक म्यूजिक, उनसे संपर्क हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद ना, पहले भोजपुरी गाते थे, मैथिली का कोई स्कोप था नहीं, अपने भाषा का कोई स्कोप नहीं था। तो धीरे 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 ना, जब काम करने लगे तो अपने भाषा पे 1-2 गाना बनाए, अपने का भाषा पे 1-2 गाना बनाए ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लोगों का प्यार मिलने लगा। थोड़ा थोड़ा लोगों का प्यार जब मिलने लगा, तो फिर उस कंपनी ने मुझे बहुत योगदान दिया। मेरा ऑडियो वीडियो फिर वो करने लगा, हमको पैसा नहीं लगता था। अब नया में आदमी का गाना अगर चलना शुरू हो जाता है और उसको पैसा ना लगे, तो उस समय तो बस ये रहता है मन में कि हम काम कितना करें। तो यही हाल था, गर्मी रहे ठंडा रहे कुछ रहे, काम करते चलो, गाना गाते चलो, गाना बज रहा है। घर आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, चारों तरफ गाना बजता था। ये सब सारा दिन कहिए पिता का है, वहाँ का है, महादेव जी का है, क्योंकि हम सावन में हर साल देवघर जाते हैं कांवरियों का सेवा करने के लिए। तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ बाबा से भी मांगे थे हम कि हमारा गाना जब जिस साल से ऐसे बजने लगेगा ना, जैसे और सब लोगों का बजता है, तो हम उस साल से या उसके अगले साल से हाँ, उस साल से या उसके अगले साल से अच्छा कोई नहीं। तो महादेव जी से आइए चलने दे, महादेव जी से जब मांगे ना कि जैसे सबों का गाना बजता है मेरा बजेगा, तो उस साल से या उसके अगले साल से कांवर लेके पैदल आएंगे। अब देखिए वहां से बोल के आए, इधर गाना बजना शुरू हो गया। हाँ, लेकिन साक्षात भगवान हाँ हाँ हाँ, एकदम है। आपको आप मैं देखिए लगातार 9-9 10-10 दिन तक भूखे रह जाते हैं, अंतिम में आवाज बैठ जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं। ईश्वर का बहुत बड़ा सेवक है। मुझे अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो भगवान मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं जो है उसके बाद से, जब से लॉकडाउन वगैरह खत्म हुआ है, कांवर लेके जा रहा हूँ। पैदल चलते? हाँ, कांवरियों का पूर्णिया से देवघर? नहीं, सुल्तानगंज से देवघर। उसके बाद श्री राम सेवा संघ का शिविर लगता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ कांवरियों का सेवा करते हैं। पूर्णिया सेवा शिविर है, उसमें जाते हैं, वहाँ कांवरियों का सेवा करते। तो ये बना हुआ है मेरा रेगुलर का। तो इसका मतलब ये है जो आप किसी को देख के नहीं आए, ये अपने मन से आए हैं इस क्षेत्र? हाँ, अपने मन से आए हैं। मेरा शौक था कि हम कलाकार बने, और उस चीज को भगवान ने, लोगों ने पूरा किया, तो हम। तो फिर तो कोई न कोई किसी न किसी को आदर्श आप मानते होंगे ना? हाँ, आदर्श हैं। कौन है? खेसारी लाल यादव जी आदर्श हैं। देखिए हम बिहार वाले हैं, हम क्षेत्रीय कलाकार हैं, गरीब कलाकार हैं। अब हम अपना आदर्श उसी को मानेंगे जो हमारे स्तर से उठ के वहां तक पहुंचा हो। कलाकार बहुत सारे हैं, वर्ल्ड लेवल पे हैं, इंडिया लेवल पे है, लेकिन हम उसी को कलाकार मानेंगे कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिसके पद चिन्हों पे चल के हम उस मुकाम तक पहुंच सके। हाँ। तब तो खेसारी लाल यादव से आप मुलाकात भी हुई है? हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई है। खेसारी लाल यादव का पड़ोसी एक पवन सिंह है, जो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में टक्कर भी चलते रहता है, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, तभी एक है दोनों। तो फिर पवन सिंह को क्यों नहीं मानते हैं?
नहीं नहीं वो भी देखिए, तो जमीन से उठ के देखिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, आदमी हर किसी को मानता है। ये जरूरी नहीं है कि इंसान, देखिए अगर शंकर भगवान को लोग प्यार करता है तो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए सरस्वती माता खराब हो गई, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अपना भी कुछ अपना एक लोगों का स्पेशलिटी हो जाता है किसी के साथ। अगर कोई पत्नी से प्यार करता है तो जरूर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो माँ से प्यार नहीं करता है। तो वो एक जुड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा जुड़ा हो जाता है, तो उसको लोग वो कर लेते हैं, उसमें बसा लेते हैं, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, आप सिंगर हैं। हाँ। सिंगर के नाम से मेरा आपसे सवाल पूछना पे एक दायित्व बनता है। सवाल ये है कि भोजपुरी जब से आया है तो इससे समाज में क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है, इस पे थोड़ा चर्चा करना है। भोजपुरी तो बहुत दिनों से आया है। हाँ, तो इससे समाज को क्या लगता है, जो कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस में हुआ है? नहीं, मतलब नहीं। लॉस इस माने में बोल रहे हैं कि भोजपुरी जितना भी गाना निकलता है वो अश्लील ही निकलता है, उससे हमारा समाज गंदा होते जा रहा है। तो भोजपुरी सिनेमा को बंद करवाना चाहिए था कि इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हर गाना गलत नहीं होता है। कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ कलाकार गलत कर देते हैं, लेकिन देखिए कलाकारों की भी मजबूरी है। अब हम ही हैं, बाहर का उदाहरण छोड़िए ना, हम ही हैं। अभी आपके सामने जो गाए वो चीज़ समाज के लिए है, लेकिन हमको ऐसा गाना भी गाना पड़ता है कि जो नए युवा है, जो नवयुवक हैं वो सुने। उनकी संख्या ज़्यादा है, सुनने वालों में वो ज़्यादा है। अब हम रामचरितमानस कल से गा के डालेंगे तो हमारा कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा तो मेरा तो रोजी रोटी मर जाएगा। लेकिन इससे तो समाज पे भी तो इफेक्ट पड़ता है। नहीं नहीं, देखिए संगीत एक मनोरंजन है, आप इसको अपने ऊपर ढालेंगे तब वो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। संगीत एक मनोरंजन है, लोग केवल सुने और सुन के जितना देर एंजॉय किया इंसान, वो वहां तक ही रहने दे। अगर आप अपने ऊपर लेंगे उस चीज को तब वो चीज गलत है, नहीं तो गलत कुछ नहीं है। तब तो मान लीजिए कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे कलाकार हैं जो तरह तरह की चीजें बनाते हैं, तो उसको वो जब भी वो क्या कहते हैं उसको, पिक्चर, चलचित्र, एक एनिमेशन हो गया, वो कल्पना हो गया वो, तो उसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई अपने आप में वास्तव में लेके वो करे तो उसकी मर्जी है। संगीत बनता है मनोरंजन के लिए। अच्छा, हम ही गाते हैं, बहुत चीज गाए हैं, लोग बजाता है, सुनता है, नाचता है, 5 मिनट उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसका टेंशन दूर हो जाता है, तो उससे खराबी नहीं है, मेरा जो मानना है। अब बाकी लोगों की इच्छा है। सबका अपना इच्छा का डिपेंड हाँ। करता है। लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे म्यूजिक में, जैसे आप बहुत आगे चल गए हैं, लेकिन आपके जूनियर बहुत भाई हैं जो अभी इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका गाना वायरल नहीं हो जाता। आखिर चुक कहाँ हो जाता? वो जानना चाहता है आखिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। देखिए सबसे पहली बात क्या है, आप मेहनत किस हद तक करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कार्य में आपको अपना परछाई भी देखना है तो आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, शरीर को गर्म करना पड़ेगा। धूप पड़ेगा आप पे तो आपकी परछाई दिखेगी। तो किसी भी चीज में मेहनत जरूरी है, सीखना जरूरी है। एक इंसान अगर चाय भी बनाना चाहता है, छोटा सा चीज उदाहरण देते हैं, अगर चाय भी बनाना होता है तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है कि कितना दूध देंगे, उसमें कितना पानी देंगे, किस मात्रा में चीनी देंगे, कितनी चाय पत्ती देंगे, कितने देर तक उबालेंगे जो चाय अच्छी बनेगी। तो वो भले ही वो इंसान अपने माँ से सीखे कि पड़ोसी से सीखे, लेकिन सीखता तो है कहीं ना कहीं से। तो जब वो छोटी सी चीज चाय बनाने में शिक्षा है, तो आप एक ऐसा कलाकार बनना चाहते हैं जिसमें आपको लोगों का प्यार मिले, इतने इतने लोगों का, तो वो आसान थोड़ी है। उसके लिए मेहनत चाहिए, निरंतरता चाहिए। आपको मेहनत दिख तो रहा है मेरा, आपका तो मेहनत दिख रहा है। बस यही लेकिन चीज है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो जूनियर है, उनको उनका रंग नहीं ला पाता है मेहनत, लेकिन कहीं आपका ना मेहनत रंग ला लिया कहीं है। ना कहीं कमी होती है। देखिए, या तो आपके गाने में कोई कमी है, या आपके गायकी में कमी है, या आपके म्यूजिक में कमी है, या उससे भी ज्यादा कमी है, तो आप अपने गाने को लोगों तक पहले, अचानक से किसी का प्यार नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत लोगों को बहुत हद तक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत चीजों को वो करवाना पड़ता है लोगों को। तो आपको अपने गाने को लोगों को आदत पकड़ाना होगा। टीवी में देखते होंगे आप, किसी चीज का प्रचार जब होता है तो आप जब क्रिकेट देखिएगा तो वो प्रचार आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन वही प्रचार जब रेगुलरली चलने लगता है तो लोगों के माइंड में एक माइंड सेट बन जाता है। वो अब वो दुकान जाएगा तो उसके दिमाग में वो चीज आएगा कि वहाँ प्रचार हो रहा था, यही खरीद लेते हैं। तो लोगों को माइंड सेट करवाना पड़ता है कि नहीं, हमारा चीज अच्छा है। आपको उसके लिए पहले प्रचार करना पड़ेगा कुछ दिनों तक,
फिर लोगों को जब आपकी आदत लग जाएगी ना, तो वो अपने आप सुनेंगे। तो वही चीज़ है। अच्छा चलिए, एक साल में कितना प्रोग्राम कर लेते हैं आप? बहुत प्रोग्राम तो इस समय जो है समझिए कि आशीर्वाद है लोगों का, जो हमें देखते हैं उनका आशीर्वाद है। प्रोग्राम लगभग एक साल में कम से कम होता होगा तो 100 से ज़्यादा हो जाता होगा। एक साल में 100 से ज़्यादा? हाँ, 100 प्रोग्राम हो जाता होगा। किसी किसी दिन तो जब सीजन रहता है, जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, छठ हो गया, ये सब जैसे सीजन रहता है, तो इन सब दिनों में तो समझिए कि आप लगातार 9-9 10-10 दिन तक भूखे रह जाते हैं। अंतिम में आवाज़ बैठ जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं। तो अब तब कहना पड़ता है कि अब नहीं कर पाएँगे। हाँ। इतना मतलब ये हो जाता है। अच्छा कभी ऐसा भी लगा जब प्रोग्राम करने गए तो वहाँ पे कुछ थोड़ा-सा ये हो गया, टेंशनाइज़ हो गया कुछ कारणवश इस? बहुत जगह होता है। देखिए बिहार है और यहाँ जो है हर तरह के विचारधारा के लोग बसते हैं, समझे? तो कई लोग जो है अच्छे नज़रिए से आपको देखने आते हैं, कई लोग खराब नज़रिए से आते हैं। शराबबंदी है, फिर भी तमाम लगभग लोग जो है शराब पी के आते हैं। भले सरकार हमें देख रही है, लेकिन वो सरकार को भी ये चीज़ पता है। सबको पता है हाँ, सबको ये चीज़ पता है। कार्यक्रम कोई भी कराता है तो वो मनोरंजन के लिए कराता है। और मनोरंजन का सबसे तगड़ा साधन वो हो जाता है, आर्टिस्ट मेरे साथ है तो उसके साथ शराब भी पिए रहेगा तो उसको मन लगेगा। सब ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर 10 आदमी कार्यक्रम करा रहा है तो उसमें से 8 गो जो है, जितना लोग आता है, जितना कार्यकर्ता रहता है, सब दारू पिए रहता है। फिर उसको हैंडल कैसे करते हैं? यदि कहीं समय दिए हुए 10 बजे लेकिन वहाँ 11 बज गया, वहाँ पे गए, वो तो पूरा गर्म रहते होंगे। देखिए बताते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब कोई गर्म ही रहते हैं। सड़क है ये, हमारे पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, हम कार से जाते हैं। सीजन रहता है तो हर तरह से वो सड़क बिजी रहता है। कभी लेट हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गया, कभी मान लीजिए कि तबीयत खराब हो गया, किसी को चक्कर आ गया, वो हो गया, तरह-तरह की चीज़ें होती है। अब किसी कारणवश लेट हो गया आदमी, कहीं जाम में पड़ गया, मान लीजिए अब सहरसा में रेलवे ढाला गिर गया, बंद है आधा घंटा तक, तो मेरा हक नहीं है कि हम उसको तोड़ के निकल जाएँ। तो ये चीज़ आगे समझाना पड़ता है लोगों को। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, अगर 10 के जगह हम 11 में पहुँचे, तो जो हम 4 बजे बंद करेंगे, वो हम उधर 5 कर देंगे, उधर बढ़ा देंगे। ये टाइमिंग भी हाँ, हाँ, हम उधर बढ़ा देते हैं, ये ऐसा नहीं है। लोग जब तक सुनेंगे, मेरा कार्यक्रम इसीलिए इतना होता है कि कुछ-कुछ विशेषताएँ लेके चलता हूँ मैं। मैं समय का वो लेके नहीं चलते हैं हम। जैसे बड़े-बड़े लोग हैं, वो टाइम बाँध के आते हैं कि हम इतने घंटा ही करेंगे। अरे भाई, आप इतने दूर से आए हो, लोगों का मनोरंजन कराने गए हो, आप 2 गाना ज़्यादा गा दोगे तो आपका क्या घट जाएगा? हम तब तक सुनाते हैं जब तक लोग सुनता है। जब लोग कह देता है कि अब सूरज जब उगने लगता है या सुबह हो जाती है, तब जाकर कार्यक्रम मेरा बंद होता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए, हमको सुनने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। हमको सुनता कौन है? हमारा कार्यक्रम कौन देखता है? जो गरीब तबके का लोग है। जैसे हम और आप हैं, जो मेहनत करता है दिन भर खेत में, तब जाके मज़दूरी करता है, 150, 200, 250, 300 रुपया कमाता है, तो वो आदमी हमको सुनता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हमको देखता है। ऐसा लोग मेरा फ़ैन ना है जो किसी से भ्रष्टाचार करके पैसा कमाता है, और हम चाहते भी नहीं है कि वैसे लोग हमारा फ़ैन हो। हम ज़मीन से जुड़े लोगों के बीच ही रहना चाहते हैं और इन्हीं का प्यार पाना चाहते हैं। आप देखिए किसी भी नेता अधिकारी को, जब ये लोग जीत जाते हैं तो ये लोग दर्शन नहीं देते हैं। जब जगह पे आते हैं, जब उनका वो समय आता है, तो उसी के पास पहुँचते हैं जो मेहनत करके 2 रुपया कमाता है, गरीब के पास पहुँचते हैं। तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी हमारा फ़ैन बने। कोई भ्रष्टाचारी हमारा जो गरीब है, जो नीचे तबके का लोग है, वही मेरे लिए मेरा फ़ैन है। और उनके स्तरों को देखते हुए ना, हम अगर स्तर देख लेते हैं, हम कहीं भी ये डिमांडेबल नहीं रखते हैं कि हम इतना ही पैसा लेंगे। कार्यक्रम में हम इतना ही पैसा लेंगे। अगर देख लेंगे कि नहीं, इस गाँव की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, लेकिन यहाँ हमको लोगों का प्यार ज़्यादा है, तो हम पैसा नहीं देखते हैं वहाँ। अगर 2 रुपया कम भी दे रहा है तो जाके आ जाएँगे। जितना मिला ठीक। हाँ, लोग आशा लगा के रहता है कि हम गौरव ठाकुर को सुनते हैं तो गौरव ठाकुर को एक बार सामने से देखें। अब हम अगर पैसे के चलते उनके आशे को तोड़ दें, तो फिर किस बात का कलाकार?
प्रोग्राम करने का कितना लगता है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको अब खुलेआम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग क्षेत्र से, अलग-अलग इलाकों से फ़ोन आता है। हमको भी जो है जोड़ के हर चीज़, अब कोई डिमांड करता है कि फीमेल सिंगर वो होगी, मेल सिंगर वो होगा, हमको इतना डांसर चाहिए, इतना अनाउंसर, ये म्यूजिशियन चाहिए, ऐसा साउंड चाहिए, ऐसा स्टेज चाहिए, या हम दूरी भी देख लेते हैं कि मेरे घर से स्पॉट उतना दूर है, इतना तेल जलेगा, इतना गाड़ी जाएगा, तो उस हिसाब से हर जगह का कैलकुलेट करके अलग-अलग रेट बताते हैं। अब एक ही रेट बता देंगे, अब मान लीजिए कि हमको कार्यक्रम पूर्णिया में करना है, मेरे घर से पूर्णिया जाने में तो कम तेल जलेगा, और वही प्रोग्राम दरभंगा का आ जाएगा, तो दरभंगा जाने-आने में तो तेल उसका डबल ट्रिपल जलेगा। तो वो कैलकुलेट करके लोगों को बताते हैं। हाँ, और कितना आगे जाना है आपको? अभी बहुत आगे अभी गए कहाँ हैं हम? लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य ऐसा है, लक्ष्य कि अपने इस इंडस्ट्री को, मैथिली को, अंगिका को, जो अपना भाषा है, इसको भी हम उस लेवल पे देखना चाहते हैं जहाँ आज भोजपुरी है। भोजपुरी की जगह इसको मतलब भोजपुरी के लेवल तक इसको लेके हाँ, जाना जहाँ आज भोजपुरी है, हमारे पास भी सिनेमा हो, हमारे पास भी सिनेमा हॉल हो, हमारे पास भी प्रोड्यूसर हो, हमारे गाने को भी 200 मिलियन, 300 मिलियन लोग देखें, हमारा गाना भी ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड करे। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं चल रहा हूँ, इसीलिए मेहनत जारी है, आने वाले समय में वो भी होगा। समय आएगा, वो भी होगा, जल्दी नहीं होगा, इतनी जल्दी का चीज़ नहीं है, लेकिन हम लगे हैं और बहुत सारे कलाकार, सब लोग लगे हैं, तो ये चीज़ होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आप देख लिए मैथिली सिंगर गौरव ठाकुर जी का इंटरव्यू। तो हालाँकि इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो जो हम अगले वीडियो में डालेंगे। यदि आपके मन में कुछ गौरव ठाकुर जी के बारे में कुछ मन में क्वेश्चन आता होगा, तो अपना वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।